हेलो एवरीवन। लास्ट हमने किया था 1857 की क्रांति। फिर उसके बाद हमने किया था हमने 1857 की क्रांति में हरियाणा का क्या रोल था, हरियाणा के कौन कौन योद्धा मान लो या आपके क्रांतिकारी मान लो जिनको फांसी की सजा दी गई थी लाल किले पे, वो सब हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे हरियाणा की भौगोलिक संरचना, जिसमें से HSSC ऑलमोस्ट 1 या 2 या 3 क्वेश्चंस भी एटलीस्ट हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा की भौगोलिक संरचना, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हरियाणा कौन से अक्षांश में है, कौन से देशांतर में है, भारत के किस दिशा में है। तो देखिए, हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में है। सबसे पहले आप ये देखो, मान लो ये इंडिया है, ठीक है। इस इंडिया का अगर आप पार्ट करोगे तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। हरियाणा कहाँ पर है? हरियाणा यहाँ पर है। यहाँ का मतलब ये कौन सी दिशा हो गई है? कौन सी दिशा हो गई है? ये हमारी नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग में। हरियाणा कहाँ पर है? हमारे उत्तर पश्चिमी भाग में। कहाँ पर है भाई? उत्तर पश्चिमी भाग में है। अक्षांशीय क्षेत्र, अक्षांशीय क्षेत्र क्या होता है? ये हमारी एक अर्थ है। ये जो हमारी भूमध्य रेखा है, जो ये रेखाएं जाती हैं, कर्क रेखा होगी आपकी, ये रेखाएं होगी, मकर रेखा होगी, इनको क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। अब देखो, जो आपकी ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पे, यहाँ से हमारा इंडिया यहाँ पर है। कहाँ पर है? इस एरिया में है, जहाँ पे हमारी जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है वो बीच में से जाती है। तो ये कौन सा हेमिस्फेयर हो गया? ये हेमिस्फेयर आपका कौन से पार्टीशन में आ गया? तो देखो, ये आपका नॉर्थ है, हो गया, और ये आपका ईस्ट है। तो इंडिया किस पार्टीशन में है? उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। कौन से पार्टीशन में इंडिया? उत्तरी पार्टीशन में है, क्योंकि ये तो आपका साउथ हेमिस्फेयर हो गया। ये कौन से पार्टीशन में है भाई? उत्तरी में। तो जो आपका अक्षांश होगा वो कौन सा होगा? 27 डिग्री, यानी कि यहाँ पे ये क्या है? 30 डिग्री 55 मिनट और 5 सेकंड। थोड़ा मैं इसको वो करती हूँ भाई, ढंग से बनाते हैं हम। मान लो ये हरियाणा है, यहाँ पे कौन सा पार्टीशन आएगा आपका? 30 डिग्री 55 मिनट और 5 सेकंड, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपका क्या है? 30 डिग्री 55 मिनट 5 सेकंड। और आपका जो ये साउथ वाला है, ये कितना हो जाएगा? ये कितना है? 27 डिग्री 39 मिनट। कितना है? 27 डिग्री 39 मिनट। और आपका देशांतर, देशांतर कौन सी रेखाएं होती है? देशांतर ये रेखाएं होती हैं, ठीक है। कौन से देशांतर में, कौन से स्फेयर में आ गया? अब नॉर्थ ईस्ट में आ गया, ईस्ट में आ गया ना। अब अगर ये ईस्ट में है तो हमारा कौन सा पार्टीशन होगा, कौन सा भाग होगा? यानी कि ये वाला पोर्शन क्या होगा? 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड। और यहाँ ये वाला पोर्शन कितना होगा? यही लगा के चलो, क्योंकि यही सबसे आपका ईस्टर्न पार्ट है। 77 डिग्री 36 मिनट और 5 सेकंड, यानी कि ये कितना हो गया आपका? 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड एंड दिस इज 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड, ठीक है। देखिए, अक्षांशीय क्षेत्र कितना है? 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट 5 सेकंड। कितना है? 5 सेकंड उत्तरी अक्षांश, ये याद रखना। देशांतरीय क्षेत्र कितना है? 74 डिग्री 27 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि देखो यहाँ कौन से एरिया में है? ईस्टर्न एरिया में है। 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड पूर्वी देशांतर में है।
हमारे हरियाणा का टोटल एरिया कितना है भाई? 44,200 क्या हो रहा है ये, कितना है? 44,212 किलोमीटर। और माइल्स में कितना है? 170 वर्ग मील। कितना है? 170 वर्ग मील। अब आ जाए भारत के कुल क्षेत्रफल का, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 1.34%। आपका ये इंडिया हमने माना था, इसका टोटल एरिया तो 100% हो गया। इस 100% का 1.34% किसका है? आपके हरियाणा का है। हरियाणा कैसा राज्य है? एक भू आवेशित राज्य है। भू आवेशित राज्य कौन सा होता है, या जिसको हम स्थल रुद्ध भी बोल देते हैं, और हम क्या बोलते हैं भू आवेशित को? स्थल रुद्ध भी बोल देते हैं, या जिसको हम लैंड लॉक्ड भी बोल देते हैं। लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड का मतलब क्या होता है? यानी कि जो ना तो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूता हो और ना ही सागर तट को छूता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लैंड लॉक्ड एरिया। यानी कि आपका भू आवेशित स्थल या आपका अवरुद्ध राज्य, अवरुद्ध राज्य या स्थल रुद्ध राज्य। ठीक है, जैसे ना अभी हम बात करते हैं भारत में, एक तो हरियाणा हमें पता चल गया भाई लैंड लॉक्ड स्टेट है। वैसे ही भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो आपके अवरुद्ध राज्य हैं या लैंड लॉक्ड राज्य हैं? कितने हैं भाई? टोटल 5 है। एक तो हमें पता चल गया हमारा हरियाणा है, और कौन सा है? हरियाणा के अलावा आपका एमपी है यानी कि मध्य प्रदेश है, और कौन सा है आपका? छत्तीसगढ़ है, और कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, और कौन सा है भाई? झारखंड है। ये जम्मू कश्मीर नहीं है, झारखंड, झारखंड है, और कौन सा है आपका? तेलंगाना, और कौन सा है? तेलंगाना। ये जो 5 स्टेट हैं, ये आपकी कैसी स्टेट है? इंडिया की लैंड लॉक्ड स्टेट है। कैसी स्टेट है भाई? लैंड लॉक्ड स्टेट है। और भारत का सबसे छोटा भू आवेशित राज्य कौन सा है? सबसे छोटा हमारा हरियाणा ही है। हरियाणा से बड़े हैं, और हरियाणा क्या है भाई? सबसे छोटा लैंड लॉक्ड राज्य है भारत का। कौन सा आपका? हरियाणा। हरियाणा की आकृति यानी कि उसकी शेप कैसी है? विषम बाहु। विषम बाहु में आप ये कह दो चतुर्भुज, चतुर्भुजाकार। ठीक है, चतुर्भुज आकार, यानी कि थोड़ा देखो स्क्वायर शेप में लग रहा है पर विषम बाहु है। ठीक है, हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी कितनी है? कर्क रेखा कितनी होती है? 23 1/2 डिग्री पर होती है। इससे हरियाणा की दूरी कितनी है भाई? 300 मील। कितनी है? 300 मील। और अरब सागर से दूरी कितनी है? 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। हरियाणा के पूर्व में कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश और दिल्ली। देखो आपका दिल्ली कहाँ पर है? यहाँ पर है, और यहाँ पे क्या है आपका? यूपी है। तो ये दोनों कौन से एरिया हो गए हमारे? पूर्व में। कौन से हो गए? पूर्व में, दिल्ली और यूपी। ठीक है, उत्तर में, हमारे उत्तर में यहाँ पे क्या है? पंचकुला के लगते ही यहाँ पर क्या है? हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर क्या है? हिमाचल प्रदेश है। और आपके इस एरिया में क्या है? यहाँ पर उत्तराखंड। उत्तराखंड को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट एरिया। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है? एक तो पंजाब है, और यहाँ पर ही आपका क्या है? चंडीगढ़। तो ये एरिया कौन सा हो गया आपका? नॉर्थ वेस्ट एरिया। ठीक है, यहाँ पे ये टोटल एरिया किसका है आपका? राजस्थान का। किसका है? राजस्थान का। जो राजस्थान है वो कहाँ पर हो गया आपका? साउथ वेस्ट एरिया। कौन सा हो गया भाई? साउथ वेस्ट एरिया। ठीक है, हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन सा है? उत्तराखंड है। हरियाणा के उत्तर में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। हरियाणा के उत्तर पश्चिम में क्या है? पंजाब और चंडीगढ़ है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में क्या है आपका? राजस्थान है। हरियाणा का क्षेत्रफल डेनमार्क एक देश है, उसके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। ये HSSC ने पूछा था। ठीक है, हरियाणा के पूर्व में देखो, अब हरियाणा का जो ये वाला एरिया है, यहाँ ताजे वाला हथनी कुंड है। ठीक है, यहाँ से आपकी यमुना रिवर जाती है। ठीक है, ऐसे
तो ये पूर्व में कौन सी रिवर आ गई आपकी? हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा बनाती है। दिल्ली को देखो, अब दिल्ली 3 साइड से घिरा हुआ है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। तो कैसा लग रहा है? जैसे हम एक बच्चे को अपनी गोद में बैठा लें तो क्या लगता है, उसका जो फ्रंट होता है वो ओपन होता है, बाकी 3 साइड से वो क्या होता है, जिसकी गोद में बैठा उसकी गोद में घिरा हुआ प्रतीत होता है। ऐसे ही हम यहाँ क्या कहेंगे कि दिल्ली को हरियाणा 3 ओर से घेरे हुए है, जिसकी वजह से दिल्ली हरियाणा की गोद में बैठी हुई प्रतीत होती है। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, दिल्ली के लोगों के साथ है ऐसी स्थिति। कैसी स्थिति है? जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। इतना क्राउड, इतनी गंदगी, भाई मुझे नहीं लगता किसी भी देश की जो कैपिटल सिटी है, कैपिटल स्टेट है, उसकी ऐसी हालात होंगे। ठीक है। हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है भाई? 2011 के बाद तो जनगणना हुई नहीं। अगर 2011 के बाद जनगणना हो जाती तो हमारे ऊपर स्टैंप लग जाती ना, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इंडिया। इसलिए जनगणना ही नहीं करवा रहे भाई, इतनी अपार जनसंख्या बढ़ चुकी है। तो हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? 2,53,53,81। ये किसकी है भाई? हरियाणा की। अब तो लगभग 3 करोड़ के लगभग पहुंच गए होंगे भाई। हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां राज्य है। ओवरऑल हम इसको 21वां ही राज्य कहेंगे, लेकिन जैसे ही आपका जो जम्मू कश्मीर है 370 हटने के बाद वहाँ केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य बन चुका है? 20वां। बट अगर एग्जाम में ओवरऑल पूछ ले तो आप कितना कहोगे? 21वां। और जनसंख्या की दृष्टि से 18वां बड़ा राज्य है। ठीक है। हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। सबसे लास्ट में कौन सा बनाया गया है आपका? चरखी दादरी। और देखो, वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा से जो छोटे हैं, देखो 21वां राज्य है। छोटे राज्य कौन कौन से हो जाएंगे आपका? जैसे आपका मणिपुर हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, गोवा, केरल। ये सब क्या है? ये हरियाणा से छोटे हैं और बाकियों से हरियाणा छोटा है भाई। ठीक है। आपके कर्नल ML भार्गव होते थे, उन्होंने ये बोला कि हरियाणा के भागों को कभी है ना समुद्र छूता था। ऐसा क्यों बोला है? क्या रीजन है ऐसा बोलने का? एक तो जैसे आपके राजस्थान की जब आप खुदाई करते हो तो वहां पे समुद्री जीवों की अस्थियां मिलती हैं, तो एक तो अंदाजा इन्होंने यहां से लगाया कि जो ये समुद्र है ना, ये जो आपकी वेस्ट साइड है में सारस्वत और आपकी ईस्ट साइड है उसमें अखावट थे। ठीक है। बाद में क्या हुआ, जो आपके भाई भूगर्भिक परिवर्तन के कारण क्या हो गया भाई, समुद्र दूर चला गया और अन्य भौगोलिक परिवर्तन भी हुए। ठीक है। जिससे सदानीरा नदियों की स्थिति भी बदल गई और जलवायु में भिन्नता भी आ गई। तो जो आपका दिल्ली के पास एक नजफगढ़ झील है और वहीं आपके राजस्थान में एक सांभर झील है। कौन सी? दिल्ली के पास एक नजफगढ़ झील और सांभर, जो आपकी राजस्थान में सांभर झील है। ये दोनों, इनमें क्या मिलते हैं? समुद्रों की अंतिम निशानियां मिलती हैं, जिस वजह से ये अंदाजा लगाया गया कि हरियाणा के दक्षिणी भागों को कभी ना कभी समुद्र छूता था। ठीक है। इवन भार्गव ने तो ये भी बात बोली है, जो आपके अरावली हिल्स की छोटी छोटी पहाड़ियां या उनकी चोटियां हैं जो हरियाणा में दिखाई देती हैं। आपके कहाँ से? जो आपका गुड़गांवा एरिया है, आपका महेंद्रगढ़ एरिया है भाई, मेवात एरिया हो गया, फरीदाबाद एरिया हो गया, यहाँ पे ना अरावली हिल्स दिखाई देती हैं छोटी छोटी। ये कह रहे हैं कि ये कभी ना बर्फ से ढकी हुई थी, यानी कि बर्फ से आच्छादित रहती थी, जिस वजह से वहां पे नदियों का उद्गम हुआ है। ठीक है। और फिर क्या हो गया, जो हमारा ईस्ट है राज्य का, हमारे हरियाणा की जो ईस्ट साइड है, वहां पे ना जलवायु परिवर्तन भी काफी डिफरेंट है। और है ना, पहले समय की बात बता रहे हैं कि वहां पे अत्यधिक वर्षा भी होती थी।
संभवतः ये भी चीज हो सकती है कि भैया जब वहां पे यही कह दिया इन्होंने कि वो कभी ना कभी बर्फ से ढकी हुई थी, तो ऑब्वियस बात है ठंड भी ज्यादा होगी, और ठंड ज्यादा है तो गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती होगी, और ये प्रोसेस काफी लंबे समय तक चला है। ये किसके अनुसार है? ये आपके भार्गव के अनुसार है, जो आपके कर्नल ML भार्गव हैं। ठीक है, भार्गव ने क्या बोला है कि अरावली जो निम्न पहाड़ियां और चोटियां अब हरियाणा में है, ये पहले निम्न नहीं थी और ये कभी बर्फ से ढकी हुई थी, तभी यहाँ से नदियों का उद्गम हुआ है। अब देखिए हरियाणा का भूगर्भिक काल, जिसमें से HSSC ने बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हैं। जो आपका निर्जीव युग है, यानी कि जिसमें कुछ नहीं था, कोई लिविंग सोर्सेज नहीं थे, उसको हम किस काल के अंदर रखते हैं? आपके अजोइक काल के अंदर रखते हैं। जीवन युग के प्रथम काल, जहां पर कोई चेंजेस नहीं हुए थे, ठीक है, जहां पर कोई चेंजेस नहीं हुए थे, उसको हम किस काल में रखते हैं? पैलेजोइक काल में। ठीक है, आपका मध्य युग यानी कि राज्य के भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, यानी कि कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे थे, जो कौन सा था? मध्य युग, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेसोजोइक काल। और तीसरे जीवन युग का काल, जैसे आपकी मान लो इसमें नदी बन गई भाई, ठीक है, नाले आए, टीलों का निर्माण हुआ, ये सब किस में आते हैं? आपके सेनोजोइक काल में आते हैं। जो ये मेसोजोइक काल है, ये HSSC बहुत बार पूछ चुका है, और आपका ये भी HSSC पूछ चुका है। ठीक है, हरियाणा की भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक दृष्टि से ना हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा जाता है, जो किस प्रकार हैं? आपके 3 पार्ट, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भटियाना। जो ये कुरुक्षेत्र एरिया है, ये आपका 28 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश के बीच में। और देशांतरों में कितना है? 76 डिग्री 21 मिनट से लेकर 77 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये आपका कुरुक्षेत्र का एरिया है, जिसमें आपका कौन कौन सा एरिया आ जाता है भाई? जैसे आपका करनाल आ गया, ठीक है, जींद जिले के क्षेत्र आ गए, ये सब किस में आते थे? इस एरिया में सम्मिलित होते थे। और यहाँ से कौन सी नदी बहती थी? कौन सी नदी बहती थी भाई? यहाँ से चेतांग नदी। कौन सी नदी थी? चेतांग नदी यहाँ से प्रवाहित होती थी। ठीक है, और ये क्षेत्र ना धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबको पता है कुरुक्षेत्र में क्या किया गया था? महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। फिर आपका एक और पोर्शन, दूसरी इकाई कौन सी है? हरियाणा। हरियाणा है, ये कौन से अक्षांश में था? अक्षांश कितना था? 29-30 मिनट से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य वृत्त था। इसमें आपका कौन कौन सा एरिया आ जाता है? जैसे आपका हांसी आ गया भाई, आपका हिसार, फतेहाबाद, और आपका भिवानी, ये एरिया इसके अंडर आ जाता है। और आपका एक रोहतक भी। ठीक है, ये जिले हरियाणा के अंडर आ जाते थे। यहाँ पर सबसे ज्यादा अधिकता किस कौम की थी? यहाँ से सबसे ज्यादा अधिकता थी भैया आपकी जाटों की, जिस वजह से इस एरिया को क्या बोला जाता था? जटियात क्षेत्र। क्या बोला जाता था? जटियात क्षेत्र बोला जाता था। क्या क्षेत्र बोला जाता था भाई? जटियात क्षेत्र बोला जाता था। फिर आ जाता था आपका भटियाना। भटियाना था आपका जो ये भट्टू एरिया है ना, आज का फतेहाबाद और भट्टू, ये एरिया इसमें आ जाता था, ये तहसीलें इसमें आ जाती थी। और यहाँ पे कौन शासन करते थे? आपके भाटी राजपूत। कौन करते थे? भाटी राजपूत। तो हरियाणा को भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कितनी इकाइयों में बांटा जाता है? 3 इकाइयों में बांटा जाता है, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भटियाना। ठीक है भाई, अब देखो जो हरियाणा है, हरियाणा प्रदेश है, वो घग्गर और यमुना नदी के मध्य एक समतल क्षेत्र है, विशाल समतल मैदानी भाग है। और ये क्या करता है? हरियाणा केवल उत्तरी पूर्वी भाग में
पंचकुला में कौन सी श्रेणियां मिलती हैं? शिवालिक पर्वतमाला पाई जाती है। और दक्षिण के आपका जो गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद हो गया, रेवाड़ी हो गया, महेंद्रगढ़, मेवात में आपकी कौन सी पहाड़ियां मिलती हैं? अरावली पर्वत मिलता है। उनकी छोटी छोटी पहाड़ियां हमें देखने को मिलती है ना। जो ये दोनों उच्च भूमियां हैं, इनके मध्य ना, इनके बीच में विशाल मैदान है, जो आप हमारा समतल मैदान है। ठीक है, इसकी रचना कैसे हुई थी? जो हिमालय से नदियां निकली थी, उनमें हजारों सालों तक जो अनवरत निक्षेपण हो रहा था, उसकी वजह से क्या हुआ, ये समतल मैदान बनता चला गया। और इस मैदान की समुद्र तट से ऊंचाई कितनी है? 200 से 300 मीटर कह दो, या 700 से 900 फीट कह दो। ठीक है, HSSC ये क्वेश्चन पूछ चुका है, फीट वाला भी और मीटर वाला भी। मीटर में भी पूछ चुका है और आपके फीट में भी पूछ चुका है। क्या पूछ चुका है कि हरियाणा के मैदान की ऊंचाई समुद्र तट से कितनी ऊंची है? कितनी है? 200 से 300 मीटर या 700 से 900 फीट। फिर देखो भाई, हमें ये पता है कि हरियाणा का सामान्य ढाल कैसा है। ये हमारा हरियाणा है, मान लो ये आपका नॉर्थ एरिया है। यहाँ से आपका शिवालिक एरिया आता है ना, ये शिवालिक एरिया। यहाँ से ये चलता चलता कहाँ जा रहा है? दक्षिण पश्चिम की तरफ चल रहा है ना, दक्षिण पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि जो हमारे हरियाणा की सामान्य ढाल है वो कैसे चलती है? उत्तर पूर्व से। कहाँ से चलती है? उत्तर पूर्व से चल के ये दक्षिण तक जाती है। कहाँ तक जाती है? हमारे साउथ वेस्ट तक जाती है। कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट से चलकर, नॉर्थ ईस्ट से ये साउथ वेस्ट तक आती है। और हरियाणा का लगभग 93.76% भाग कैसा है? समतल है और तरंगित है। कैसा है? समतल है और तरंगित है। अब जो ये 93.76% भाग है हमारा, कौन सा? 93.76%। यहाँ पे मैं एक पेज ऐड कर लेती हूँ। इमेजेस क्यों आ गई? ठीक है, ये देखो भाई, हरियाणा का जो 93.76% भाग है, ये कैसा है? समतल और तरंगित है। ठीक है, जो समतल और तरंगित है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इस एरिया को बोलते हैं हम घग्गर यमुना का मैदान। कैसे बोलते हैं? घग्गर यमुना का मैदान बोलते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? इसकी ऊंचाई 300 मीटर से कम है। कितनी है? समुद्र तट से 300 मीटर से कम है। इस मैदान का जो 93.76% है, इसका 68.2% भाग तो कैसा है? सपाट समतल है। कैसा है? सपाट समतल है। कैसा है भाई? सपाट समतल है। और आपका जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो कैसा है? तरंगित है। वो कैसा है? तरंगित कह लो, लहरदार कह लो, या उर्मिल मैदान कह लो, बात एक ही है। कितना बच गया हमारा? 25.55%। ये भाग कैसा है? तरंगित है। ये भाग कैसा है भाई? तरंगित है। इस तरंगित को ही हम लहरदार भी बोल देते हैं और इसको ही हम उर्मिल मैदान बोल देते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए उर्मिल मैदान, लहरदार मैदान, तो वो क्या होते हैं? हमारा तरंगित ही होते हैं। जो ये तरंगित भाग है, ये कैसा है? ये आपका ना, जैसे पहाड़ियों की ठूंठ कह दो, जिसको हम स्टम्प्स बोलते हैं, या रेत के टीले। इस तरंगित भाग में क्या पाए जाते हैं? इस तरंगित भाग में के बीचों बीच क्या पाए जाते हैं भाई? पहाड़ियों के ठूंठ। ठूंठ कह लो, ठूंठ को हम क्या बोलते हैं? स्टम्प्स। और आपके रेत के टीले। और क्या मिलते हैं भाई? रेत के टीले पाए जाते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अभी देखो फिर आप आगे, हरियाणा का 3.09 भाग कैसा है? पहाड़ी और चट्टानी क्षेत्र। कैसा है? पहाड़ी और चट्टानी क्षेत्र है। पहाड़ी और चट्टानी क्षेत्र मीन्स जो आपका अरावली एरिया है। पहाड़ी और चट्टानी का मतलब क्या हो गया? जो आपका अरावली क्षेत्र है। ठीक है, अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है।
इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर से ज्यादा, यानी कि आपको 300 मीटर से कुछ ज्यादा ही मिलेगा। और जो हमारा हरियाणा है इसका, अभी मैं यहां पे समझा देती हूँ। देखो भाई, हमारा टोटल 3.09% पोर्शन कैसा है? पहाड़ी और चट्टानी है। इसको आप दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। एक तो आपका अरावली हो गया, एक आपका शिवालिक भी हो गया। अरावली भी हो गया और आपका शिवालिक भी हो गया। अरावली भी हो गया और आपका शिवालिक यहां लिख देती हूं। ये हमारा कैसा पोर्शन है? पहाड़ी क्षेत्र है ये। अब जो आपका अरावली है ये कितने एरिया में फैला हुआ है? 1.67% घेरे हुआ है और ये कितना 1.38% पे है, इतने भाग पे है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कहां पर है? 300 मीटर से ज्यादा, यानी कि 300 और 400 मीटर के बीच में इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है, ठीक है। और वेट 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 भाई वेट 1.67% आपकी शिवालिक की पहाड़ियां हैं, ठीक है। बाकी बची हुई आपकी कौन सी है? अरावली है। बाकी बची हुई कौन सी है? अरावली है। अरावली यहाँ पे रुको भाई, मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया है, अभी मैं आपको बताती हूँ। जो 3.09% है ये तो आपका अरावली का पोर्शन है, और जो आपका 1.67% है ये आपकी शिवालिक श्रेणी है, ठीक है। हो गया क्लियर? ठीक है। जो ये आपकी अरावली की पहाड़ियां हैं ये 300 मीटर से समुद्र तल से ज्यादा ऊंचाई पर हैं, और जो ये आपका 1.67 शिवालिक की पर्वत श्रेणियां हैं इनकी ऊंचाई कितनी है? 300 से 400 मीटर ऊंची है, ठीक है। जैसे आपके शिवालिक एरिया में यहाँ कौन कौन सी आपकी डिस्ट्रिक्ट आ जाती है? एक तो आपका पंचकुला आ गया भाई, और आपका अंबाला आ गया, और यमुनानगर आ गया, ठीक है। और यहीं पर आपका कौन सा क्षेत्र मिलता है? जो आपका पेडीमाउंट मान लो प्लेन मिलता है, या जो आपका गिरिपाद मैदान है वो मिलता है, जिसको आप तरंगित भी बोल देते हो, ठीक है। ये कहाँ पर मिलता है? आपका शिवालिक के एरिया में मिलता है। और जो ये आपका 1.6% है, यहीं पे जो आपका 1.38% भाग है ना, ये कहाँ पर है? जो आपका उप शिवालिक है। कौन सा? उप शिवालिक, और ये कह दो या शिवालिक तथा शिवालिक की पहाड़ियों का पोर्शन है। और ये समुद्र तल से कितना है? 1.38% भाग समुद्र तल से ये 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और कहीं कहीं पे ये भाई 600 मीटर से भी अबव है, बट एवरेज हम क्या निकालते हैं? 300 to 600 मीटर अधिक ऊंचे हैं। और जो आपका बाकी बचा हुआ 0.56% भाग है, ये जो है ये आपका शिवालिक की पहाड़ियों का है, और 0.92% आपका किसका है? उप शिवालिक पहाड़ियों का है। लिख दूं मैं? ये यहां लिख देती हूं। उप शिवालिक का कितना पार्ट है भाई? उप शिवालिक का आपका है 0.92%, और शिवालिक का कितना है? 0.56%, ठीक है। ये आपका हो गया अरावली का, और आपका जो शिवालिक आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं उनका। हरियाणा का लगभग 1.67 भाग शिवालिक पहाड़ियों का है। हरियाणा सरकार के अनुसार हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 5 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन सा? जो आपका बांगर मैदान है, बांगर मैदान कह लो, या रेतीला मैदान कह लो, ठीक है, या लहरदार कह लो। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 230 से 350 मीटर, ठीक है, समुद्र तल से। दूसरा कौन सा है? घग्गर यमुना का मैदान, जिसको आप जलोढ़ मैदान भी बोलते हो,
ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, जलोढ़ मैदान। इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? 300 मीटर की ज्यादा ऊंचाई है, 300 मीटर से कम, ज्यादा नहीं, 300 मीटर से कम है। इसकी कितनी है? 300 मीटर से कम है। फिर आपका कौन सा आ गया? अरावली पर्वत श्रेणियां। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 300 से 600 मीटर। ठीक है, फिर आपकी कौन सी आ गई? शिवालिक श्रेणियां। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? 400 मीटर से ज्यादा। फिर आपका कौन सा आ गया? गिरिपादीय मैदान। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 400 मीटर से कम। और फिर आपके एक और आ जाते हैं, कौन? आपके एक डॉक्टर जसबीर सिंह हैं, प्रोफेसर थे ये, हैं थे क्या हैं भाई? कौन? डॉक्टर जसबीर सिंह। डॉक्टर जसबीर सिंह ने ना 1973 में अपनी एक बुक लेके आए थे। कौन सी बुक थी वो? एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। कौन सी थी? एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। ये क्या थी? इनकी बुक थी। इस बुक में इन्होंने हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया है? इस बुक में हरियाणा को इन्होंने 8 भागों में विभाजित किया है। कितने उसमें विभाजित किया है भाई? 8 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सा? एक तो आपका शिवालिक, ठीक है। दूसरा आपका आ गया गिरिपादीय मैदान। ऊपर से लेके चल रहे हैं भाई हम हमारे किससे? नॉर्थ साइड से। गिरिपाद का मैदान। फिर आपका जलोढ़ का मैदान, जलोढ़ मैदान। फोर्थ इन्होंने बताया बाढ़ का मैदान, ठीक है। फिफ्थ बालू का टिब्बे युक्त मैदान। और आपका अरावली का मैदान, अरावली का पथरीला मैदान। सेवेंथ तरंगित। बालू मैदान। और 8 कौन सा बताया? अनकाई दलदल, जो आपके सिरसा में पाया जाता है, अनकाई दलदल। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे 8 भागों के बारे में नेक्स्ट में। उसके बाद हम करेंगे हमारा कहाँ कहाँ क्या क्या पोर्शन है, ठीक है। जैसे आपकी इंदौरी पहाड़ी और कोटला की पहाड़ी कौन से जिले में है भाई? नूह जिले में है। तो शाम पहाड़ी, खानक पहाड़ी, डाडम पहाड़ी, रिवासा पहाड़ी भिवानी जिले में है। कल्याणा पहाड़ी तथा करपूर पहाड़ी चरखी दादरी जिले में है। ये हम करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। चलो भाई मिलते हैं हम नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।